हेलो एवरीवन, पेन पॉप्स हियर। सो आई नो बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, लेकिन बिना किसी बकवास के मैं डायरेक्ट वीडियो की टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। तो ये वीडियो एक नई सीरीज़ की शुरुआत होने वाली है, जो कि होने वाली है मेरी पोकेमॉन सोल सिल्वर की हार्डकोर नज़लॉक सीरीज़। तो अब जिन लोगों को मालूम नहीं है कि हार्डकोर नज़लॉक क्या होता है, तो ये एक पोकेमॉन गेम्स में, मेनलाइन पोकेमॉन गेम्स में एक चैलेंज रूल टाइप होता है। मतलब शायद से सबसे हार्डेस्ट पोकेमॉन गेम्स के लिए चैलेंज। तो उसके रूल्स होते हैं, मतलब कुछ तो 4 या 5 मेन रूल्स होते हैं, जो कि है ये जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाए हैं: परमाडेथ, निकनेम ऑल ऑफ देम, कैच ओनली फर्स्ट, वगैरह वगैरह। जो भी स्क्रीन पे थे आप पॉज करके रीड कर लेना। लेकिन मेनली वो रूल्स ये है कि मेनली वो रूल्स ये है कि सबसे पहला रूल परमाडेथ, मतलब अगर एक पोकेमॉन एक बार फेंट हो गया तो हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। एक पोकेमॉन फेंट हुआ तो मतलब उसे डेड कंसीडर करेंगे, उसे फिर से यूज़ नहीं कर सकते। एक तो उसे बॉक्स में रखना है, नहीं तो रिलीज़ करना है। दूसरा रूल है मतलब निकनेम देना है हर एक पकड़े हुए पोकेमॉन को, जिससे कि उस पोकेमॉन के और हमारे बीच में एक बॉन्ड टाइप तैयार हो, और जब वो पोकेमॉन मरे, मतलब फेंट हो जाए, और हम उसे यूज़ ना कर सके, तब हमें बुरा लगे। मतलब ये है कि इमोशनल हेल टाइप ही है ये चैलेंज। और तीसरा रूल कौन सा होता है? हाँ, तीसरा रूल होता है यू कैन ओनली कैच द फर्स्ट पोकेमॉन इन ईच एरिया। तो वो ये होता है कि मतलब हर एक रूट या केव या जो जो भी लोकेशन है, उस पे जो हमें पहला पोकेमॉन मिलेगा वही हमें पकड़ना है। तो पहला पोकेमॉन मिलेगा, मतलब अगर मैं किसी केव में जाऊँ और मुझे वहाँ पहला पोकेमॉन ज़ुबैट मिलता है, तो मुझे वही पकड़ना है। दूसरा कौन सा पोकेमॉन मैं उधर पकड़ नहीं सकता। तो वो एक चीज़ है। और अगर मैं वो ज़ुबैट नहीं पकड़ सका, वो फेंट हो गए या फिर मेरे पॉकीबॉल्स ख़त्म हो गए, तो उस केव में मुझे एक भी इनकाउंटर नहीं मिलेगा। मतलब वो ज़ुबैट मैं नहीं पकड़ सका ना, तो वो मेरा पहला इनकाउंटर था जो कि मिस हो गया। तो वैसा भी है। तो सबसे पहले तो अब चलते हैं स्टार्टर चूज़ करते हैं। तो जोथो के तो 2 स्टार्टर्स मस्त लगते हैं मुझे, टोडोडाइल और सिंडाक्विल। लेकिन टोडोडाइल मैं बहुत बार चूज़ करके खेल के हो चुका हूँ, तो इसीलिए मैं सिंडाक्विल चूज़ करने वाला हूँ। तो हाँ, सिंडाक्विल। और जैसा कि रूल्स के हिसाब से खेलना है हमें, तो इसीलिए वॉफल नाम देने वाले हैं हम अपने सिंडाक्विल को। तो जैसा कि सभी पोकेमॉन्स को निकनेम देना है ना, तो इसीलिए मैं एक थीम टाइप दिमाग में सोच के रखी है मैंने। जैसे कि अगर सभी पोकेमॉन्स को निकनेम देना है, तो इतने सारे निकनेम सोचना आसान नहीं होता। तो इसीलिए मैं फूड रिलेटेड ही निकनेम्स दूंगा सभी पोकेमॉन्स को। और हाँ, एक और रूल इम्प्लीमेंट किया है मैंने, जो कि कुछ नज़लॉकर्स करते हैं। नज़लॉकर्स मतलब वो लोग जो पोकेमॉन नज़लॉक करते हैं, और कुछ नहीं करते। तो वो रूल है डूप्स क्लॉज। मतलब अगर मुझे एक रूट पर, समझो एक रूट है, समझो रूट 1 है, जिस पे मुझे रेटिटा मिला, और रूट 2 पे गया मैं, तो उस पे भी मुझे रेटिटा मिला, तो वो रेटिटा काउंट नहीं होगा, मेरा उसके बाद का इनकाउंटर काउंट होगा, जो कि कोई दूसरा पोकेमॉन हो सकता है। मतलब डूप्स क्लॉज एक ऐसा रूल है जिससे कि डुप्लीकेट पोकेमॉन नहीं पकड़ सकते हम लोग। मतलब उसी सेम इवोल्यूशनरी लाइन के पोकेमॉन नहीं पकड़ सकते। अगर हमको एक रेटिटा मिला है, तो अगले रूट पर अगर रेटिकेट मिले, तो वो नहीं पकड़ना है, उसे स्किप करना है, फिर से ढूंढना है। जब तक ढूंढना है तब तक एक नया पोकेमॉन नहीं मिल जाता जो हमने पकड़ा नहीं है आज तक। तो वैसी चीज़ें हैं। तो अभी हम जा रहे हैं चेरी ग्रोव सिटी की ओर। ये आ गई चेरी ग्रोव सिटी। इस गेम की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंगली चालू होती है। काफ़ी मस्त है। जोथो रीजन मेरे हिसाब से टॉप 3 रीजन्स है पोकेमॉन गेम्स में, क्योंकि मतलब मैंने कभी, आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत बचपन से ये गेम्स खेलता हूँ, पोकेमॉन मेनलाइन गेम्स, लेकिन मैंने आज तक कभी भी पोकेमॉन हार्ड गोल्ड या सोल सिल्वर पार नहीं किया है। मैंने बचपन में एक बार खेला था हार्ड गोल्ड, लेकिन वो तीसरे जिम तक ही गया था मैं, और फिर मैंने छोड़ दिया था। तो हाँ, वो चीज़ है। तो मैंने ओरिजिनल गेम्स पार करके रखे हैं, ओरिजिनल सिल्वर और गोल्ड, जो कि 1999 में आए थे।
और हाँ, ये जो भी आप अभी इनकाउंटर्स देख रहे हो, मैं ये इनकाउंटर कर रहा हूँ, ये काउंट नहीं होंगे टेक्निकली, क्योंकि टेक्निकली नज़लॉक चालू होता है जब हमें पॉकीबॉल्स मिलते हैं। क्योंकि अभी तो हमारे पास पॉकीबॉल्स नहीं है ना, विदाउट पॉकीबॉल्स हम ये इनकाउंटर्स पकड़ ही नहीं सकते, तो ये इनकाउंटर्स काउंट नहीं होंगे बाद में। जब पॉकीबॉल्स मिलेंगे ना तो नज़लॉक स्टार्ट होगा। तो कहा था मैं, हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था, ओ शिट, यहाँ पे हमारे सिंडाकिल को पॉइज़न मिला है, लेकिन कुछ नहीं, मैं एक पोशन यूज़ कर सकता हूँ अभी, लेकिन जब फिर भी अगर नज़लॉक पॉकीबॉल्स मिलने के बाद स्टार्ट हो रहा है, तब भी मैं, अगर यहाँ पर मेरा पॉकीमॉन फेंट होता है पॉकीबॉल्स मिलने से पहले, तब भी वो फेंट काउंट होगा और फिर सिंडाक्विल विल बी कंसिडर्ड डेड। और हाँ, ये रूल मैंने आपको बताया क्या कि मतलब अपनी अगर पूरी टीम फेंट होती है, मतलब हम वाइप आउट होते हैं, अगर पूरी एक बैटल हारते हैं ना हम लोग, तो हम पूरा नज़लॉक ही हारते हैं, मतलब वो सेव फाइल डिलीट करनी पड़ती है और रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो पूरी टीम कभी भी हम फेंट नहीं होने दे सकते। हाँ, बहुत सारी चीज़ें बोल ली, मुझे इस गेम की स्टोरी पर आना था। स्टोरी मतलब ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंगली स्टार्ट होता है। हम एक छोटे टाउन में, हर एक रीजन की, जैसे न्यू बार्क टाउन में, इस रीजन में शायद न्यू बार्क ही होता है पहला टाउन। न्यू बार्क टाउन में स्टार्ट करते हैं, फिर प्रोफेसर एलम के पास जाते हैं। वो हमें एक स्टार्टर पोकेमॉन देता है, बोलता है मेरा एक दोस्त है, चेरी ग्रोव सिटी के ऊपर रहता है, जिसको कि कुछ तो एक नई डिस्कवर की है उसने, कुछ तो डिस्कवर किया, ये लाइन सेंस बनाती है। हाँ, तो उसने कुछ तो डिस्कवर किया है, तो वो हमें जाके देखना है उसने क्या डिस्कवर किया है वो। तो वही देखने हम अब मिस्टर पोकेमॉन के घर जा रहे हैं, जो कि आई डोंट नो वाई ऐसे जंगल टाइप एरिया में रहता है। तो ये है मिस्टर पोकेमॉन, और ये वगैरह, ये इसने कुछ तो एग्स डिस्कवर किए रहते हैं, पोकेमॉन ब्रीडिंग। ये लोग अपने आप को पोकेमॉन रिसर्चर्स बोलते हैं, और इनको ये भी नहीं पता होता है कि पोकेमॉन रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ये एक नई डिस्कवरी है पोकेमॉनिक्स, मतलब कुछ भी, लिटरली ये सेंस नहीं बना था। अब प्रोफेसर ओक कुछ ना कुछ बड़बड़ करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ये वो, हमको पॉकेडेक्स देंगे, वो बोलेंगे तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, ये वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें, टाइम पास। और कुछ नज़लॉक के बारे में मैं आपको समझा सकता हूँ क्या? बस और तो शायद नहीं। हाँ, ये प्रोफेसर एलम का हमें कॉल आएगा, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है इस जोथो रीजन की स्टोरी का, कि हम इधर आते हैं तब प्रोफेसर एलम की लैब में, एलम जो भी नाम है, तो उनकी लैब में चोरी होती है। एक कौन सा तो ट्रेनर उनकी लैब में से एक स्टार्टर पोकेमॉन चोरी करता है, मतलब 3 बंदे होते हैं शायद लैब में, तब भी कोई तो चोरी करता है। और ये इस रीजन का राइवल जो भी अभी हमारे सामने से आया है, ब्लू की सस्ती कॉपी, ये ठीक ठाक राइवल है, लेकिन मे से तो अच्छा ही है। तो हाँ, अभी राइवल बैटल करते हैं। होपफुली ये बैटल हम जीत जाएंगे, हारने तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक लेवल का एडवांटेज है। सिर्फ टोडराइल बेरी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शायद से, मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन ओरिजिनल गेम्स जो होते हैं ना, ओरिजिनल गोल्ड और सिल्वर, जो कि 1999 में आए थे, उनमें इस राइवल बैटल में टोडोडेल के पास ऑरन बेरी होती है, ऑरन बेरी या कोई तो बेरी होती है जो कि टोडोडेल की HP हील करती है। हाँ, इसके पास नहीं है, इतनी HP पे ये हील होना चाहिए था। ठीक है, ये बैटल जीत सकते हैं हम लोग। विनेबल एक वर्ड है शायद, आई डोंट नो। तो इजी थी ये बैटल। ये अर्ली गेम्स की बैटल बहुत इजी होती है, इनमें ज़्यादा कुछ सोचने की या फिर कुछ प्लानिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हाँ, हम लेवल 7 के भी हो गए। तो हाँ, ये राइवल वही होता है जिसने प्रोफेसर एल्म की लैब से स्टार्टर चोरी किया होता है, तो इसने ही टोडोडाइल चोरी किया है प्रोफेसर एल्म की लैब से। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब स्टोरी बिल्डअप नहीं लगता आपको कि हाँ, मतलब अभी उसने जाते वक्त अपना ID कार्ड, ट्रेनर कार्ड गिरा दिया, तो वो हमने देखा, उसको हमने वापस दिया, लेकिन हमने वो नाम याद करके रखा है, तो इसलिए हम इस पुलिस वाले को उसका नाम बताएंगे।
काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी तो नहीं बोल सकते इसे, मतलब बाकी के गेम्स में तो राइवल को हम नाम देते हैं, वो सेंस नहीं बनाता, हम थोड़ी ना बाप है उसके। लेकिन इस गेम में सेंस बनाता है क्योंकि हमने ही उसकी आईडी कार्ड पर देखा है कि उसका नाम क्या है, तो इसलिए हम ही अपने राइवल को नाम दे सकते हैं। मैं तो सिल्वर देने वाला हूँ क्योंकि एनिमेज वगैरह मतलब गेम्स में भी उसका ऑफिशियल ट्रेनर नेम सिल्वर ही है, सिल्वर ही है। हाँ, तो आप लोग ये मतलब जो भी NPCs गेम्स के डायलॉग बोल रहे हैं ना, इनके ऊपर भी ध्यान देना, क्योंकि मैं इन डायलॉग्स के ऊपर एडिट करते वक्त कुछ ना कुछ ईस्टर एग्स वगैरह डालूँगा बीच बीच में, जो कि थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अभी हम प्रोफेसर एल्म को बोल रहे हैं कि प्रोफेसर ओक ने हमको ये दिया है पॉकेडेक्स और उसको कंप्लीट करने का टास्क वगैरह, ये सब चीज़ें। और एल्म हमें बोल रहा है कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि प्रोफेसर ओक यंग ट्रेनर्स में टैलेंट ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जैसा कि उन्होंने रेड के साथ किया था। तो हाँ, और वो बोले कि जाओ जाकर बैजेस कलेक्ट करो, ये वो फलाना ढिमकाना सारी चीज़ें। तो ये है लायरा, लायरा ही है शायद इस कैरेक्टर का नाम। तो ये हमें कैचिंग ट्यूटोरियल देती है इस गेम में, और ये है इस गेम में कैरेक्टर है। ओरिजिनल गेम्स में ये लायरा नाम का कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और वाह, काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल दिया है इसने हमें। तो अभी टेक्निकली नज़लॉक चालू हुआ है, अभी हमें पॉकीबॉल्स मिले, तो अभी हम पॉकीमॉन पकड़ना चालू कर सकते हैं। और इस रूट पर शायद से नॉकटाउल नहीं, क्या होता है उसका पहले स्टेज का नाम, हुट, रेटिटा, पिजी और सेंट्रेट मिल सकते हैं। इसमें से शायद सेंट्रेट है सबसे बेस्ट पॉकीमॉन इन चारों में से। लेकिन कुछ नहीं, हमें पिजी मिला। तो हाँ, जैसा कि मैंने बोला था, जिस रूट पर जो पहला पॉकीमॉन मिले वही हम पकड़ सकते हैं। तो अब हमें पिजी मिला है, तो अब हमें पिजी ही पकड़ना होगा। तो और अगर पिजी फेंट हुआ तो हमें इस रूट पर कोई भी पॉकीमॉन नहीं पकड़ सकते हम। तो देखते हैं पिजी पकड़ सकते हैं या नहीं। 5 पॉकीबॉल है, आना तो चाहिए, क्योंकि पिजी का कैप्चर रेट, इनकाउंट क्या बोलते हैं उसे, कैच रेट कम होता है, कैच रेट ज़्यादा होता है, कम क्या, आई एम डम गई, छोड़ो, कैच रेट ज़्यादा होता है। तो हाँ, पिजी पे कर लिया है हमने, और पिजी का डाटा भी ऐड हो गया पॉकेडेक्स में। और निक नेम देना है हमें पिजी को, जैसा कि मैंने बोला था फूड रिलेटेड थीम रहने वाली है, तो बिस्किट। और जैसे जैसे मैं पोकेमॉन पकड़ते जाऊंगा, इधर स्क्रीन के नीचे ऐड करते जाऊंगा मैं, मतलब जो मेरे टीम में अभी पोकेमॉन है वो आपको दिखेंगे। हाँ, तो इधर ऊपर एक रूट 46 नाम का रूट होता है, शायद से रूट 46 ही होता है शायद से वो, जिस पर कि काफ़ी मस्त मस्त पोकेमॉन मिलते हैं। जियोडूड मिलता है जिधर, और जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि जियोडूड जोतो रीजन में बेस्ट पोकेमॉन है। जियोडूड या तो क्रोबैट, इन दोनों में से हाँ कोई तो बेस्ट पोकेमॉन है। इधर स्पियारो, रेटिटा और जियोडूड मिलते हैं, मुझे जियोडूड चाहिए, देखते। शिट, हाँ कुछ नहीं, स्पियारो भी ठीक ठाक ही है, लेकिन हमें पिजी मिला था। दो फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स की ज़रूरत तो नहीं थी वैसे, कुछ नहीं, स्पियारो भी पकड़ते ही है, क्या ही जाता है, अब मिला है तो पकड़ना पड़ेगा। तो थोड़ी एचपी कम की है हमने, भी पॉकीबॉल्स डाल के देखते हैं। ये फेंका हमने पहला पॉकीबॉल, और पहले पॉकीबॉल में ही आना चाहिए, 1 2 3, और हाँ हुआ, स्पियारो पकड़ लिया है हमने। स्पियारो टेक्निकली क्या है ही, स्पियारो पिजी से पावरफुल है, मतलब फियारो पिजियोट से पावरफुल है। तो हाँ, कुकी ने निकनेम देने वाले हैं हम इसको, उसी थीम के अराउंड रिवॉल्व करते हुए। तो अभी हम चेरी ग्रो के आगे जा रहे हैं, और ये है रूट 30। इधर बहुत सारे पोकेमॉन मिलते हैं, ककुना, वीडल, लेडीबाग भी मिलता है शायद इधर। तो हमें ककुना मिला है, तो पकड़ के देखते हैं ककुना। अब मैंने बहुत ज़्यादा बक कर ली, और मेरा थोड़ा सा मतलब अब मुझे क्या बोलना है वो समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ नहीं, पकड़ के देखते हैं ककुना।
ठीक ठाक पोकेमॉन है। बिडरल अर्ली गेम काफ़ी अच्छा है बिडरल, पहले 1-2 जिम तक, बाद में ख़राब होता है। पहले जिम में तो क्या ही, पहला जिम तो फ्लाइंग टाइप होता है, उसमें क्या ही कर सकता है बिडरल, वीकनेस है उसे। तो हाँ, ककोना पकड़ लिया है हमने। ककोना को हम निकनेम देने वाले हैं बनाना। बनाना एक मतलब ठीक ठाक निकनेम है, वो येलो कलर का होता है। और मुझे सारे पोकेमॉन अभी तक फीमेल ही मिले हैं, चारों के चारों, जो कि मुझे इतना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे मेल पोकेमॉन ज़्यादा पावरफुल और ये वो वगैरह लगते हैं। मैं मतलब सेक्सिस्ट नहीं हूँ, आई सपोर्ट फीमेल, लेकिन फिर भी मेल डोमिनेंस छोड़ो कुछ नहीं। अब मैं फालतू की बकवास करने वाला हूँ, क्योंकि अब मुझे लिटरली समझ नहीं रहा अब और क्या ही कर सकता हूँ मैं। इतना कुछ इंटरेस्टिंग चल भी नहीं रहा है गेम में जिस पे मैं एक मतलब ठीक से कमेंट्री कर सकूँ। ये बैटल चल रही है कोई तो छोटे बच्चे के साथ जिसके पास 2 लेवल का पीजी है, और जैसा कि आपको पता ही है 2 लेवल का पीजी तो दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमॉन है, और 4 लेवल का रेटिटा भी। तो 48 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हमें, हम लेवल 9 के होने वाले हैं। हम मतलब हमारा सिंडाकुइल वॉफल। रुको गाइस, मैं पानी पीता हूँ। हाँ, तो मैंने पानी पी लिया है, आप लोग भी पी लो, क्योंकि गर्मी के दिन है, पानी पीना चाहिए। तो हाँ, ये लड़की तो ट्रेनर नहीं होती है, ये बैटल नहीं करती। ये है कौन सा रूट है, ये रूट 31। यहाँ पर बेल स्प्राउट, पीजी, वीडल, रेटिटा ये सब चीज़ें मिलती है। इसमें से कि हमें वीडल मिला है। तो गाइज, एडिटिंग के वक्त का पेन पॉप्स हियर। तो मेरे ये दिमाग में नहीं आया था कि हमने पहले ही ककोना पकड़ा है और वीडल भी ककोना की इवोल्यूशनरी लाइन का है, तो हम इधर वीडल नहीं पकड़ सकते। मतलब ये मेरे ध्यान में नहीं था, तो इसीलिए मैं इधर वीडल पकड़ता हूँ, लेकिन वो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा मतलब कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं हुई, उल्टा वो मुझे ही डिसएडवांटेजियस है, क्योंकि मैं ये वीडल स्किप कर सकता था और इसके अगला इनकाउंटर पकड़ सकता था, जो कि लेडियन मतलब लेडीबा वगैरह हो सकता था। तो इतनी कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ स्पेसिफाई करना था कि ये वीडल पकड़ के कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, और ये वीडल मुझे पकड़ना भी नहीं चाहिए था। अगर ये स्किप करता मैं डूब्स क्लॉज की वजह से और दूसरा पोकेमॉन पकड़ता, तो वो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि लेडीबा मिलता है मतलब इस रूट पर, जो कि वीडल से तो अच्छा ही पोकेमॉन है। और मैं पर्सनली मतलब मैं बाइस्ड हूँ, लेडियन काफ़ी ज़्यादा क्यूट दिखता है। तो बस हाँ, यही मैंने टेक्निकली रूल तोड़ा है, लेकिन नहीं भी तोड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा कुछ रूल नहीं तोड़ा है, और उससे कुछ मुझे फ़ायदा भी नहीं होने वाला रन में। बीडरल का क्या ही फ़ायदा होगा मुझे इस रन में। तो हाँ, वही। और शायद मैं इसे बीडरल नहीं भी करने वाला हूँ कभी भी। तो हाँ, बीन्स निकनेम देने वाले हैं हम अपने वीडल को, और कुछ नहीं। बस आज तो हम शायद फर्स्ट जिम तो पहले वीडियो में हरा नहीं सकते, मतलब एक ही वीडियो में नहीं हरा सकते। और इस सीरीज़ के सभी एपिसोड 20 मिनट लंबे होने वाले हैं, जो कि मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है 20 मिनट एक काफ़ी अच्छी लेंथ है वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग खाते वक्त वगैरह वीडियोस देख सकते हो, खाते पीते वक्त। और बस यही इस सीरीज़ में ऐसा ही होने वाला है। मैं मतलब चिल वीडियोस होने वाली है ये पूरी सीरीज़। मैं अपने घर पे बैठ के पोकेमॉन सोल सिल्वर खेलूँगा, आप अपने घर पे बैठ के मस्त चिल मुझे सोल सिल्वर खेलते हुए देखो। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये है, मैं अपने पोकेमॉन्स दिखा देता हूँ जो भी मैंने आज पकड़े हैं। 4 ही पोकेमॉन पकड़े हैं, जिनमें से सिंडाक्विल ही अच्छा है और स्पियारो ठीक ठाक है। तो हाँ, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। पेन पॉप्स आउट।